सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। आपके पास पहला प्रश्न है। आज 27वां दिन है, 1 तारीख से 27 तारीख के सबसे मोस्ट 27वां दिन है आज, और शानदार तरीके से लगातार प्रश्न करवाए गए हैं। मोस्ट संभावित प्रश्न है परीक्षा में, इसमें से सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किस साहित्यकार ने धन के निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो धन के निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। आधुनिक हिंदी खली बोली के जो है ये जनक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। सूती कपड़ा तैयार करने का सबसे पहला आधुनिक कारखाना किसने स्थापित किया था? तो सूती कपड़ा स्थापित करने का पहला कारखाना 1835 में काबस जी नानाजी डावर ने किया। कब किया? 1835 में, मुंबई में, है ना। बंबई उस समय कहते थे, तो ये बात याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। ब्रिटिश शासन में भारत का 19वीं शताब्दी में निरुद्योगी कारण इस मत को कितना अस्वीकार किया है ना। तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेविड मॉरिस। इसका उत्तर हो जाएगा डेविड मॉरिस, बी बिल्कुल सही जवाब। आपने स्कोर जरूर कमेंट करिए, लिखिए और इसको याद रखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किन क्षेत्रों में हुआ? सार्वजनिक ऋण में हुआ। इसका हो जाएगा उत्तर ए, सार्वजनिक ऋण में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। कृषि के वाणिज्यीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कृषि के वाणिज्यीकरण से, तो वाणिज्यीकरण से किसानों की हालत सुधरी, ये बात गलत है। सुधरी नहीं, वाणिज्यीकरण से उनकी हालत खराब हो गई। टी इज द राइट आंसर। कम्युनिटी प्रथा कहां प्रचलित थी? कम्युनिटी एक प्रकार का कृषि वाणिज्यीकरण का प्रथा था, तो यह प्रचलित थी असम में। असम इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा बागान राष्ट्रीय उद्योग विदेशी पीजी के लिए प्रारंभ हुआ? कौन सा बागान उद्योग, है ना, विदेशी पूंजी से प्रारंभ हुआ? तो ये सभी विदेशी कॉफी, चाय मिल सब विदेशी पूंजी से प्रारंभ हुए। कृषि प्रधान देश में परिवर्तित होना अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन की स्वाभाविक प्रक्रिया थी। भारत और ब्रिटेन दोनों को लाभ हुआ इस मत के कारण। यह बात किसने कही है ना? तो यह कहा है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी ने। डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मद के द्वारा धन की निकासी भारत से हुई? किस मद के द्वारा? तो ऋण और सूद के द्वारा, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता था। निकाली घरेलू व्यय, सेना पर व्यय, सभी इसका उत्तर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषि दास कहलाते थे। क्या कहा जाता था इनको? खेतुआ जो मजदूर थे उनको बोलता पन्नियल, है ना, पन्नियाल कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों से किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जमींदारों से अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी है, इसको अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। यह कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा कब प्रारंभ? 1792 ईस्वी में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू की गई थी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिए इसको। शानदार प्रश्न है, पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा बताइए क्या है? अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा क्या है? तो सही परिभाषा इसकी है बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा एक भाग अन्य कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी पहले मद्रास में, फिर बंबई में और अन्य जगहों पर लागू किया, है ना। पहले मद्रास में लागू किया, फिर बंबई। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तब आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। इनके किताब का नाम है द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 में यह किताब इन्होंने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास, मतलब ड्रेनेज सिस्टम, धन के उच्चारण के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत में इनको विश्वास नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? क्यों स्वतंत्र विकास नहीं हुआ? क्यों स्वतंत्र विकास नहीं हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा भारी उद्योगों का अभाव। ए इज द राइट आंसर। इंपीरियल प्रेफरेंस का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है
भारत में आयातों पर दी गई रियायतों के लिए, इंपीरियल प्रेफरेंस, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है प्रश्न ये। सर टॉमस मुनरो भूजल स्वास्थ्य से संबंधित हैं। टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। सी इज द राइट आंसर। तो आप अपने लिखिए, अपने आंसर कमेंट करिए कि कितने आप सही कर पाए हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।